Hello student, welcome to Creator Chandra classes, new mantra for success. Myself Dinesh Chandra और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10। आज मैं मोटिवेशनल कोट्स लिखा हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ना। द की टू सक्सेस is to focus on goal. The key to success is to focus on goal, not obstacles. हमारा गोल हमारा जो की होना चाहिए, हमारा जो होता है ना, गोल के प्रति एकदम समर्पित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बाधा आ जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस की। एक्सरसाइज प्रॉब्लम पर आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम। ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था हाइट एंड डिस्टेंस की, और आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द शैडो ऑफ टावर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन द शैडो ऑफ टावर shadow of a tower shadow of tower standing on a level ground on a level ground is found to be 40 meter 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it 60 degree. Okay, find the height of tower. Find the height of, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है ना। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it's 60 degree, find the height of a tower. ये कहने का मतलब ये है, जैसे देखो डायग्राम, सॉल्यूशन करता हूं मैं। ये क्या बोला है? हाइट ऑफ टावर निकालना है मेरे को। ठीक है, शैडो क्या होता है देखो बताता हूं मैं। ये आपका है, ये हाइट ऑफ टावर है। ये क्या बोला है? तो शैडो ऑफ ए टावर, शैडो मीन्स ये शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये देखो 40 मीटर लॉन्गर 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree.
क्वेश्चन क्या है, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree। यहां तक मेरा 40 है, ठीक है ना, ठीक है 40 मीटर। अब क्या बोला, देन उसके बाद जब मेरा ये 60 डिग्री होता है तो इसका मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, मैं दो तरह से बताऊंगा, एक ट्रिक से भी और जो इसका प्रोसेस यूज होता है वो भी, ठीक है। तो ये देखो, ये 30 60 मैंने ट्रिक बताया था ना आपको, देखो यहां लिख देता हूं मैं 30 60, ये क्या हो गया 90 डिग्री। क्या होता है ए थ्री टू ए, ये हमेशा याद रखना। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है, हाइट निकालना है और यहाँ तक मैं 40 मीटर लॉन्ग है नहीं, तो इसको मैं सपोज कर लूंगा क्या x, ठीक है, x हो गया, x हो गया। पहले मैं ये बड़े वाले फिगर को देखता हूँ, ठीक है, बड़े वाले फिगर को देखता हूँ या छोटे वाले फिगर को देखता हूँ। ट्रायंगल ACB, ACB क्या है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रायंगल क्या लिखा ACB, ACB, ये 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। देखो 30 डिग्री के सामने क्या है ए क्या है मेरा, ए क्या है ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। और 60 डिग्री के सामने क्या है मेरा, देखो 60 डिग्री के सामने क्या है a√3 इक्वल टू मेरा क्या है h, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एक का वैल्यू क्या था x, हाँ x पुट कर दो आप, तो x, ठीक, ये मेरे को निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब मैं लूंगा बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक है। अब क्या लूंगा ADB, ठीक है, ADB क्या है। अब देखो, अब बड़े ट्रायंगल है, ये तो 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये क्या लूंगा 60 डिग्री लूंगा, ठीक है। अब ये देखो 60 डिग्री क्या मैं बताया था, तो क्या दिया हुआ है a√3 क्या वो ये ट्रायंगल बड़ा है, तो क्या है 40 प्लस x, 40 प्लस x, ठीक है। और 30 डिग्री देखो सामने देखो क्या है h है, तो a होता है, a क्या है h है, ठीक है ना। तो a है h, तो h का a का वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा h √3 इक्वल टू 40 प्लस x, ठीक है ना, हो गया। इसको मानो 1, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। इसको मान लो सेकंड, ठीक है, हो गया। अब ये देखो h और h सेम है, तो क्या करूंगा इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है, ठीक है 1 and 2, तो क्या करूंगा x √3 इक्वल टू
प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब यूज करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू रूट थ्री 40 प्लस x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x होगा 40 प्लस x हो गया, x से यहाँ माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 40, इसीलिए x इक्वल टू 20। ठीक है, मुझे क्या x का वैल्यू निकल गया 20 और x का वैल्यू निकल गया, तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो h इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 20, हाइट ऑफ टावर, ये मेरा आंसर। देखा आपने, ये ट्रिक से कितने जल्दी बन गया, ये पहला ट्रिक। अब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा जो इसका प्रोसेस होता है यूज। ठीक है, आप लोग देख लो, समझ गए होंगे आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, हाइट ऑफ टावर निकल गया। ठीक है, इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ मैं। देखना, ये क्या है, हाइट निकालना था, एक्स को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल ACB, तो क्या लूंगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। ऐसे भी कर सकता हूं मैं, AB अपॉन BC इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, h होता है x, h इक्वल टू x √3 आया, h इक्वल टू x इंटू √3 आया। ठीक है, अब मैं लूंगा ट्रायंगल ADB, क्या लूंगा मैं tan 30। ठीक है ना, tan 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन BB इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h इक्वल टू 40 प्लस x √3 आया, आया ना, देखो बॉक्स बना देता हूं मैं। ठीक है, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेटिंग करूंगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या है, f 40 प्लस x मल्टीप्लिकेशन करूंगा x इंटू √3 प्लस इक्वल टू 40 प्लस x। ओके, ये क्या हो जाएगा 3x 40 प्लस x, ये 2x इक्वल टू 40, इसीलिए x इक्वल टू 20 आया। x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ है तो यहाँ भी पुट कर सकता हूँ और यहाँ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है,
अगर यहाँ पुट करूंगा तो 40 प्लस 20 60 और 60 इंटू √3 को मल्टीप्लीकेशन करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। देखो यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं करके आपको, देखना h इक्वल टू 40 प्लस 20 √3 क्या होगा 60 इंटू √3 60 √3, ठीक है। शॉर्ट का यूज करूंगा, क्या हो जाएगा 63 h इक्वल टू 20 इंटू √3। देखा आपने, मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अनदर क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन एंगल ऑफ depression of top and the bottom and the bottom of an 8-meter tall building, 8-meter tall building, ठीक है। from the top of a multi-story destroyed building are building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of find the height of the multi-story building and distance between the building and distance between the ये मेरा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building, ठीक है। From the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Mean to say 30 degree and 45 degree क्रमशः जो दिया हुआ है।
फाइंड क्या पता करना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ओके, तो चलो मैं बनाता हूं मैं सॉल्यूशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रहा एंगल ऑफ, ये रहा बिल्डिंग, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना है, हमने बोला था, और क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर बॉटम, यहां बॉटम से बना है क्या, 8 मीटर टॉल, ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखो आप लोग 30 डिग्री बना हुआ है, ये इस पे 30 डिग्री बना, इस पे जो 8 मीटर लॉन्ग जो है बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, इसमें मेरा क्या बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, 30 डिग्री, ठीक है। एंड बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये मेरा बना 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी निकालना होगा तो अल्टरनेटिव एंगल का प्रॉपर्टीज हमेशा यूज होगा, जो कि देखो आप लोग जेड बनाना है, जेड ये एंगल 30, तो ये भी 30, जेड बना रहा है ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। जहां अल्टरनेटिव एंगल और जो जेड बना रहा हो, तो जो एंगल दिया हुआ रहेगा वही एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे मैं ए मान लेता हूं, मैं बी सी डी ई, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, ये पता करना है आपको, ठीक है। और ये 8 दिया हुआ है, तो ये भी 8 है, ये तो पता नहीं है आपको, ठीक है ना, ठीक है, हो गया इसको, ये ठीक है, हो गया, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये हो गया, इसे हमें निकालना है। अब देखो यार 30 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये दो प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। 30 डिग्री का भी होगा 30 60 एंड 40 40, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के दिखा, तो पहले हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे इसका, ठीक है ना, 8 8, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मान लेता हूं x, ठीक है, x मान लिया, सॉरी x नहीं, h हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमको ये h निकालना है, तो h माइनस 8, ठीक है, h माइनस 8 होगा इसका। तो देखो आप दो प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। तो मैं किसका लेता हूं, मैं ये लेता हूं मैं 30 डिग्री का, तो प्रॉपर्टी देखो, ट्रिक देखो, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या बताया था, ए रूट 3 2a, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी 45 45 और 90 डिग्री, ए इंटू रूट 2, ये दो प्रॉपर्टीज, ये ट्रिक इसमें यूज होगा, ठीक है। मैं दो तरह से बता दूंगा, ठीक। तो ये हो गया
tan 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, हो गया। ये x a इक्वल टू x, तो h क्या हो जाएगा, a इक्वल टू h, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू x, ठीक है, हो गया। अब मैं इसे यूज करता हूं, इसे, ये देखो आपको, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो होता ही है ऑलवेज 60, ठीक है। तो यहां पे देखो आप लोग, ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB, ठीक है, ट्रायंगल AEB, तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू h माइनस 8, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का a इंटू √3 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका देखो आप लोग, a इक्वल टू x √3, तो a का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या होगा x इंटू √3 और इक्वल टू h माइनस 8। h का वैल्यू क्या है, x है, x अपॉन √3 इक्वल टू x माइनस 8, ठीक है, हो गया। मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा x √3 a √3, ठीक है, ये इधर आएगा, क्या होगा 8 √3 इक्वल टू x √3 माइनस x, ये x कॉमन निकल जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है ना, ये क्या हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 √3 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमेशा क्या यूज करेंगे, सर्ट के यूज करेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू 8 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है ना, हो गया, हो गया। अब क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये 4 √3 प्लस 1, x इक्वल टू 4 3 प्लस √3। अब देखो x का वैल्यू क्या होगा, x में डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, x डिस्टेंस हो गया और हाइट और डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या निकला मेरा, ये हो गया, ठीक है। ये क्या निकला, ये निकला हाइट और ये क्या निकला डिस्टेंस, हो गया, समझ गए आप लोग। अगर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं, देखना आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-story building and distance between the building, ठीक है ना।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में डायग्राम बनाया, ठीक है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री। ये जो 1 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना क्या था, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहां से लेकर यहां तक, मुझे यहां से लेकर यहां तक मुझे हाइट निकालना था, ठीक है। तो चलिए ये मैंने ट्रिक यूज किया है, ये ट्रिक मैंने यूज किया है। तो ये 8, ये भी 8 होगा। कि आपको ये जो देखो, आपको ये प्रॉपर्टीज किसकी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ये दो लाइन पैरेलल है, जो 8 मीटर, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी x हो जाएगा, तो ये भी x होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब मैंने क्या लिया है, अब ट्रायंगल लिया है ADC। मैं ट्रिक बताया था पिछली क्लास में, 45 डिग्री का, 45 90 डिग्री का, A और A√2, ठीक है। तो 45 लिया, यहाँ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या देखो, A इक्वल टू x और A इक्वल टू h इक्वल टू x, ठीक है, हो गया। अब मैं लूंगा AEB, देखो मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। AEB, A क्या है 30 डिग्री का, A इक्वल टू h माइनस 8, ठीक है। ये जो जब पूरा निकालना हो h, तो ये क्या होगा, h माइनस 8 होगा, ठीक है। तो और 60 डिग्री क्या होता है, देखो यहाँ पे a इंटू √3 इक्वल टू x, तो a इक्वल टू a, ठीक है ना। और दोनों को इक्वेट कर दो, वैल्यू आ गया। और ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद ये हाइट और डिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, ठीक है, निकल गया। समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलिए अनदर क्वेश्चन करता हूं मैं। अनदर क्वेश्चन क्या है, अनदर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है A एंड B, represent points on the bank on opposite side of the river, ठीक है। show that AB is the width of क्या river of the river, ठीक है। P is a point on the breeze at a height 3 मीटर, ठीक है।
ओ सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river, are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meter from the bank, find the width of, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of river. तो क्वेश्चन देखना, समझना, क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज है, ये देखो ये ब्रिज है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ ब्रिज है, ठीक है, ये क्या बनाया है, ऑन अ ब्रिज, क्या है, ये है ऐसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री, क्वेश्चन ये है, हाँ ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया तो मैंने, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, ये मेरा ब्रिज है और ये बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री, हाइट मेरा दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, ठीक है ना। तो मेरा क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर निकालना है, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ रिवर निकालना है, इसका मतलब क्या, ये मेरे को निकालना है W, ठीक है ना, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब मैं देखो, अब प्रॉपर्टी देखो आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अल्टरनेटिव एंगल, तो जेड का फॉर्म बनाया जेड बन रहा है, जेड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है ना, ये भी जेड बना रहा है अल्टरनेटिव एंगल,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन 45, ठीक है। इसे सपोज मानो x, ये y, ठीक है ना। अब ट्रिक देखो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमेशा याद ही रखो। 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। ये है हाइट कलर गिवन है ना, तो दोनों के लिए मेरा 30 डिग्री हो या 45 डिग्री, दोनों के लिए तो हाइट सेम ही है, ठीक है। इसे नाम नेम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और, ठीक है ना। अब मैं क्या लूंगा, ए सी बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए सी बी, ठीक। मैंने क्या बताया, ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या है देखो आप लोग, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू देखो आप सामने है, ए है, तो ए इक्वल टू देखो, बस अब ये तो लिखा ही नहीं है, ए रूट 3, ठीक है। ए के सामने देखो क्या है 3, ठीक है ना। अब 60 डिग्री सामने क्या है, ए इक्वल टू ए इंटू रूट 3, देखो इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ए इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स इंटू रूट 3, ठीक है ना, हो गया। तो ए का वैल्यू आप पुट कर दो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3 इंटू रूट 3, ठीक है, हो गया। अब देखो ये 45 डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है 3 मीटर, और ए इक्वल टू क्या है y, तो y इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है ना, हो गया। निकल गया मेरा x निकल गया और y निकल गया, ठीक है ना, निकल गया। अब क्या बोला था, विड्थ बोला था, विड्थ ऑफ रिवर यहां से लेके यहां तक, तो सम कर दो, विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू x प्लस y, x क्या है 3, तो 3 कॉमा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव एंगल, जेड का फॉर्म बनाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, और मैंने ये दो ट्रिक से यूज किया, बन गया आंसर। समझ आया आप लोगों को? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रब करता हूं मैं, अनदर क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, a tree break due to storm, due to
bend so that the top of the tree touches the ground, touches the ground, making an angle, angle 30 degree, ठीक है, with it, ठीक है, the distance between the distance between the foot of the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, ट्री से रिलेटेड वाला है, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या बोला है, ट्री है, तूफान आया, ब्रेक हुआ और वो झुक गया, और जब ट्री टचेज द ग्राउंड, ट्री टचेज द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट, संपर्क में आके, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ए ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेज ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो आप ये देखो, ये हो गया ट्री, ठीक है, ट्री है। अब स्टॉर्म आया तो यहां से ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या बनाया, ट्री ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो क्या बनाया है, ये देखो, इसको देता हूं मैं ए बी सी और ये टी, ठीक है। ये क्या बोला है, फुट ऑफ द ट्री बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground, 8 meter, ठीक है ना, हो गया। Find the height of a tree, मुझे टोटल निकालना है, ठीक है ना, h निकालना है टोटल, ठीक है, हाइट ऑफ ए ट्री। तो ऐसे नहीं, ये हाइट ऑफ ए ट्री पूरा निकालना है मेरा, ये बाय तो ये भी बाय और ठीक है। अब आप लोग पूछोगे क्यों सर ये बाइक क्यों लिया, आपने, ट्री लंबा है, ट्री को हाइट है, यहाँ से बेंड हुआ, तो जो यहाँ जो इसकी हाइट होगी यहाँ बेंड हो जाएगी, तो जो इसका वाई होगा ये तो सेम वाई होगा, ये सेम होगा, ऐसे जो ट्री ब्रेक करता आधा होता है, टूटता है, जितना लेंथ से ट्री टूटता है, वन टचेज टू ग्राउंड होता है, तो सेम हाइट होता है, सेम लेंथ होता है, ये बाई, ठीक है। एच हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निकालना है, ठीक है ना। और एंगल क्या बनाना है आपको, 30 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और क्या बताया था आपने
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ए 2A। ठीक है, अब देखो हम लोग 60 डिग्री, तो ट्रायंगल ACB, ये क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा, और 60 डिग्री सामने देखो, a√3 इक्वल टू क्या है, 8 है। ठीक है, हो गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × √3। ये आया, h तो निकल गया। ठीक है, y क्या है, 2a है। ठीक है, 2a है ना, ये देखो 90 डिग्री, तो ये y क्या हो जाएगा, देखो आपको देखना, 2a इक्वल टू y। ठीक है, और 2a का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 × √3 इक्वल टू y है, और y इक्वल टू क्या होगा, 16 × √3। ठीक है, y निकल गया, इसका y निकल जाएगा। अब क्या बोला है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, h प्लस बाई, h क्या है, a√3, 16√3 क्या हो जाएगा, 24√3, शर्ट का यूज करूंगा, क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, रिपीट कर देता हूं मैं। ट्री है, आंतरिक भाना है, टूट के ग्राउंड टच हुआ, एंगल बनाया 30 डिग्री, जितना इस लेंथ से टूटेगा उसका भी सेम लेंथ ये होगा। ठीक है ना, बाई ये h, तो टोटल हमको निकालना है, जब नहीं टूटा था, जब ब्रेक नहीं किया था ट्री, तो उसका हाइट कितनी थी, इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, सम कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो चलिए वीडियो समाप्त करता हूं मैं, और अगर वीडियो पसंद आएगी हो तो लाइक और शेयर और थम्स अप जरूर करना। तो चलो बात चलता हूं, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।